भाजपा के जीतने के साथ ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। वो तमिलनाडु में नहीं बोलेंगे, वो केरल में नहीं बोलेंगे। कोई जंगल राज वो चला रही थी, वो समाप्त हो गया। সবাই ঘুরবে, ওনার রাজত্ব আর চলবে না। মমতা দি নিজের এবার ক্ষমতা নিয়ে নিজের বাড়ি যাও, তোমার ক্ষমতা এবারে শেষ। আর তোমার झाल मुड़ी खाया, मुड़ी तो हम लोगों ने खाया है, झाल टीएमसी के गुंडों को लगी है। 27 में सब जानते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड मतों के साथ, रिकॉर्ड विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और बंगाल में जो इतना अत्याचार किए थे, हमसे तो लगता है कि यहाँ बेनारस से ज्यादा वहाँ बंगाल में ज्यादा सुविधा देंगे। बंगाल में भाजपा की भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खुशी का माहौल है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे लगातार यहाँ पे लोग खुश नजर आ रहे हैं, बम पटाखों के साथ, आतिशबाजी के साथ और नारेबाजी के साथ। ये देख सकते हैं झालमुड़ी के साथ यहाँ मना रहे हैं जीत को। उसके बाद यहाँ पे लोग खुशी का माहौल है, कुछ लोग झालमुड़ी बांट रहे हैं आपस में और झालमुड़ी के साथ ये दिखा रहे हैं कि झालमुड़ी कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है और ममता दीदी को किस प्रकार आ रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी है, इसलिए कि आज बंगाल में जो ऐतिहासिक जीत हुई हमारे काशी के यशस्वी सांसद, लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जो आज प्रचंड जीत हुई है, ये बंगाल की आधी आबादी, हमारी माताएं बहनें जो वहां त्रस्त थी, उनके साथ जो दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार ये होता था, टीएमसी के गुंडे हमेशा जो वहां अत्याचार करते थे ममता बनर्जी सरकार में, वहां की जनता ने ये दिखाने का काम किया है कि सनातन के खिलाफ अगर आप आवाज उठाओगे तो अब सनातन जाग चुका है। ये सनातनियों की जीत है, ये केवल बंगाल की जीत नहीं है, ये पूरे भारत की जीत है, ये पूरे भारत के सनातनियों की जीत है। ये सनातन जिंदाबाद है, ये सनातन जो अब जाग चुका है। इस सनातन के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ जनता अपने वोट के अधिकार से उन्हें जवाब देगी। अब यहाँ झालमुड़ी लेके खड़े हम देख सकते हैं, झालमुड़ी का कितना योगदान रहा बंगाल इलेक्शन में? ये 10 रुपए का झालमुड़ी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब वहां पर खाया था तो टीएमसी के लोगों ने उन्हें जो कि उल्टा सीधा बोला था। आज हम लोगों ने जो हमारे मोदी जी ने झाल मुड़ी खाया, मुड़ी तो हम लोगों ने खाया है, झाल टीएमसी के गुंडों को लगी है और ऐसी लगी है, ममता बनर्जी को भी ऐसी झाल लगी है कि वो वर्षों तक इस झाल मुड़ी को याद करेंगी कि मुड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री देश के और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खा लिया और झाल छोड़ दिया टीएमसी वालों को लगने के लिए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खुशी का माहौल है, यहाँ पे लोग झाल मुड़ी बांट रहे हैं और बता रहे हैं कि झाल मुड़ी ने कितना कारनामा किया है इस बार बंगाल इलेक्शन में। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं काशीवासी। बंगाल में बीजेपी के भव्य जीत के बाद यहाँ पे हमारे साथ नीलकंठ तिवारी जी मौजूद है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस भव्य जीत के बाद? लोकतंत्र की रक्षा हुई, गुंडा राज की समाप्ति हुई, कटमनी की समाप्ति हुई। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश होने से वहाँ के लोगों ने बचा लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो जनहित में कार्य किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो जन जन के सुख की परिकल्पना को लेकर के, विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर के, नारी शक्ति के उत्थान को लेकर के जो कार्य किए जा रहे हैं, उस पर वहाँ के आम जन ने, मातृशक्ति ने एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ प्रमाण पत्र के साथ खड़े होकर के ममता बनर्जी को हराया है। और वहाँ पर कश्मीर की तरह उसको न बनने दिया जाए, इसलिए उसको बचाया गया है। और आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका जन्मस्थल है, उस स्थल पर भगवा परचम फहराने के साथ ही हमें अनुभव कर सकते हैं कि उनकी आत्मा जहां भी होगी वो प्रफुल्लित होगी, प्रसन्न होगी। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का अभिनंदन, जिन्होंने अथाह मेहनत करके वहां पर यह भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय दिलाई। ममता दीदी ने पहले ही आरोप लगाना चालू कर दिया कि वोट चोरी हो रही है। देखिए, जहां हम जीतते हैं लोग आरोप लगाते हैं, भाजपा के जीतने के साथ ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। वो तमिलनाडु में नहीं बोलेंगे, वो केरल में नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर जरूर बोलेंगे। ये बोलने दीजिए। बंगाल के साथ साथ पुडुचेरी में भी भाजपा ने अपना परचम लहराया। आप पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 6 जगहों पर सनातन की विजय हुई। इस बार 27 में क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? 27 में सब जानते हैं। यहाँ पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड मतों के साथ, रिकॉर्ड विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो धन्यवाद। तो ये नीलकंठ तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। देखा आपने यहाँ पे चारों ओर आप देख सकते हैं खुशी की लहर है, यहाँ पे महिलाएं खुश नजर आ रही है। कैसा महसूस कर रही है बंगाल इलेक्शन के बाद? देखिए, बंगाल आना हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। ममता कहती थी ना कि कदम रखने नहीं देंगे, हम लोगों ने तो उन्हीं का कदम को उखाड़ फेंका है। ये आर्टिकल महिला पीड़िता की मां को अब इंसाफ मिलेगा क्योंकि वो भारी मतों से जीत रही हैं। इंसाफ उनको मिल गया,
अब इंसाफ मिल गया, अगर इंसाफ नहीं मिलना होता तो आता ही क्यों? महिलाओं को ही तो देख कर आया है जनता बीजेपी की। कम से कम यहाँ पर इतनी पीड़ित है महिलाएं, इतनी बेटियां परेशान है, बेटे परेशान है, जनता बहुत दुखी थे। ममता दीदी ने वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू कर दिया। ऐसा है ना, चाहे ममता हो चाहे विपक्ष कोई भी हो, वो जीते तो अच्छा और हम लोग जीते तो चोर। तो चोर सामने वाले को चोर ही समझता है। 3 राज्यों में आपकी सरकार बनी है, कैसा महसूस? बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ, बहुत ही गर्वान्वित। महिलाओं के लिए क्या कार्य होने वाला है बंगाल में? मैं 2014 से आप देख रहे हैं कि हमारे संगठन या हमारी सरकार ने जिस भी प्रदेश में हमने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है, तो वही सारी चीजें बंगाल में भी होगी। क्या बंगाल में माहौल बिगड़ेगा ममता की हार के बाद? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमारी जब सरकार केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उस चीज को संभालेंगी और हर संभव अपना प्रयास और कदम उठाएंगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे महिलाओं सहित सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। ढोल नगाड़े बम पटाखों के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। भाजपा 3 राज्यों में जीती है और बंगाल में सबसे बड़ी जीत के साथ ममता दीदी को पलट के रख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ बंगाली कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं यहाँ काशी से। कैसा परिवर्तन आने वाला बीजेपी के? বাংলা আমি বল सकता हूँ ना, বাংলা 77 বছর পর দেশ স্বাধীনতা হওয়ার পর প্রথম বিজেপি সরকার এলো। বিজেপি সরকার না শ্যামা প্রসাদের স্থাপিত সরকার বাংলায় এলো। আর তার একটাই কারণ অনলি যে অমিত শাহ এত সিকিউরিটি দিয়েছেন এবং উনি বলেছেন जो बदमाशी करेगा उसको मैं उल्टा करके सीधा कर दूंगा। এইটা গুন্ডাদের জন্য তৃণমূলের জন্য খুব মহা ঔষধের কাজ করেছে। आपने बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जो स्थापित बीजेपी है, जो कि मूल रूप से श्यामा प्रसाद जी बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी ही स्टेट में कभी बीजेपी नहीं आई थी। आज पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। क्या बीजेपी बंगाल की संस्कृति वापस लाएगी? एकदम लाएगी। बीजेपी खुद ही संस्कृत है, वो संस्कृति से ओत पोत से जुड़ा हुआ है। बीजेपी सब থেকে প্রথমে কালচারাল ব্যারিকেড ফেন্সিং তারপরে প্রবলেম যে শিক্ষা চাকরি এগুলো আস্তে আস্তে डेफिनेटली করবে মোদিজি যখন আছেন, डेफिनेटली করবে। महिला सुरक्षा पे क्या बोलेंगे आप? कैसा होने वाला है इस बार ममता के जाने के बाद? क्या महिला सुरक्षा में सुधार आएगा बंगाल में? हम हिंदी में बोले ना बांग्ला में बोले? आप दोनों मिला के बोलिए। हमारे लोग भी समझें। देखिए, हम लोग तो ऑलरेडी और सब स्टेट में है ही, हम लोग ऑलरेडी और स्टेट में काम ही कर रहे हैं। वहाँ पे आप जो महिला सुरक्षा है वो तो ऑलरेडी है ही, आप यूपी में देख ही रहे हैं। बाद में अगर हम लोग आज पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो उसमें काफी से काफी सुधार होगा। हम लोग जानते हैं जो महिला की सुरक्षा नाम पे एकदम वहाँ पे 0 टॉलरेंस पे था। आज हम लोग वहाँ पे महिला सुरक्षा के लिए वहाँ पे बीजेपी 100% वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा देंगे। ये आइए हम बंगाली महिलाओं से भी बात करेंगे। यहाँ पे मौजूद है वो राज्य जहाँ की सीएम कहती थी महिलाओं को रात में निकलना ही नहीं चाहिए, वहाँ भाजपा की सरकार आई है। क्या परिवर्तन आने वाला है महिलाओं के लिए? আমি এটাই বলতে চাইছি, উনি যে বলেছে উনি তো এবারে চলে গেল নিজের গাদ্দি ছেড়ে, তো এবারে ওনার বলা তো সব সমাপ্ত হয়ে গেল। এবার আমরা এখান থেকে এটা বলছি কি রাত্রিরে কেন 12টা 1টার সময় যেমনি আমরা এখানে সবাই ঘুরে ওরকম ওখানেও হবে। সবাই পশ্চিম বাংলায় সবাই বেরোবে, সবাই ঘুরবে। ওনার রাজত্ব আর চলবে না। মমতা দি নিজের এবার ক্ষমতা নিয়ে নিজের বাড়ি যাও, তোমার ক্ষমতা এবারে শেষ। আর তোমার সঙ্গে যে শাইনি ঘোষ যে ছিল ওনাকে নিয়ে ধরে বসে গান গাও দুজনে। শাইনি ঘোষ যে গান গেয়ে তোমাকে একদম বিলুপ্ত করে দিয়েছে কলকাতা থেকে। আর আমাদের মোदी সরকার ভগवा লড়ে গেছে, এসে গেছে, এবার ওখানে কায়াকল্প एकदम पलटे। बंगाल का कायाकल्प होने वाला है, बंगाल अपनी पुरानी संस्कृति की ओर लौटने वाला है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल पुरानी संस्कृति में, जैसे कि ममता दी जैसे पूरा सब कुछ वहाँ पे गायब कर चुकी थी। हमारी प्रधानमंत्री यशस्वी यहाँ जैसे हमारे काशी के सांसद हैं, यहाँ के लिए बहुत कुछ बदलाव किए हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ महिलाओं को इतना सुरक्षा दी है। हम महिलाओं को, हम लोग रात बिरात जब कहीं निकल सकते हैं, कुछ भी हम लोग को हर एक सुविधा यहाँ से मिली है। तो वो चीज अब बंगाल में होने वाला है। और बंगाल में जो इतना अत्याचार किए थे, हमसे तो लगता है कि यहाँ बनारस से ज्यादा वहाँ बंगाल में ज्यादा सुविधा देंगे वो। और वहाँ की वाकई में महिलाएं, जो जनता जो इतनी पीड़ित है, वो सब इतनी इस समय खुश है। उनके चेहरे की चमक आपको दिखेगी कि जैसे कि कोई जंगल राज वो चला रही थी वो समाप्त हो गया। देख सकते हैं और भी महिलाएं कैसा महसूस कर रही है बंगाल में भाजपा आ गई है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। खुशी बयान नहीं कर सकते हैं कि भाजपा सरकार वहाँ इतने सालों बाद क्या पहली बार वहाँ पे बीजेपी सरकार बैठी है, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगी, वो देखने को ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं काशी के जो बंगाली है उनका कहना है कि भाजपा अब बंगाल में आ चुकी है और वहाँ पे अब बंगाल का कायाकल्प करने वाली है, पुरानी संस्कृति की और बंगाल को वापस ले जाएगी और महिला सुरक्षा के लिए काम करेगी। यहाँ देख सकते हैं इनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है, काफी खुश नजर आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाजपा कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, बम पटाखे और आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी को मना रहे हैं, खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं।